हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज हम आए हैं मिलने स्पैरोमैन ऑफिसर से। आपको सुन के अजीब लग रहा होगा कि क्या इसके लिए भी ऑफिसर होते हैं। जी बिल्कुल। आज हम मिलने आए हैं अपने बिहार के संजय कुमार सर से मिलने, जो गौरैया के दोस्त हैं, जो सबसे ज़्यादा गौरैया के लिए काम करते आ रहे हैं। वो बिहार में गौरैया वापस कैसे आएगी, इस पे कई सालों से काम कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कैसे उनका इंटरेस्ट बढ़ा, क्या हो रहा है, अगर गौरैया नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो चलिए उनसे मिलते हैं। जैसे कि हमको अगर कोई पूछे कि हमको गौरैया को क्यों बचाना चाहिए, बाकी चिड़ियाओं को क्यों नहीं, उन पे मेन फोकस हम लोग क्यों नहीं करते हैं, तो उसका जवाब क्या रहेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल भी है, अच्छी बात भी है। देखिए, हम बार बार बोलते, जैसे कई लोग, हम मूवमेंट चला तो कहा कि सर मैंने बॉक्स लगाया, दाना पानी रखा, गौरैया नहीं आई। अभी बोरी रोड में हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी मैडम जो है किचन पर के छज्जे पर अनाज और पानी रखना शुरू की। आप यकीन माने, गौरैया ही नहीं, वहाँ पर कई 10 तरह की चिड़ियाँ, तोता, मैना, बुलबुल सब आने लगे हमारे घर पर। मैं पहले गौरैया को देखता था, अब बुलबुल आती है, मैना है, मतलब 20 तरह की चिड़ियाँ है, टेलर बर्ड है, सन बर्ड है, पीलक है, सब आते हैं यहाँ पर। तो जब गौरैया संरक्षण के लिए जो हम पहल करेंगे तो दूसरी चिड़ियों का भी संरक्षण होगा। यहाँ कौवा भी बड़े तादाद में है, कौवा को खाना नहीं मिलता है। हमारे यहाँ घर में छिपकली जो है रात में आखिरी रोटी खाने के लिए आती है। तो गौरैया के लिए जब हम संरक्षण की पहल करेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरे जीव जंतुओं का भी संरक्षण होता है। जैसे आप पानी रखेंगे, आपको बताएं कि मेरे बालकनी में बाज भी आता है, सिकरा जो है, और सिकरा वो आएगा जहाँ गौरैया आएंगी या दूसरे जीव जंतु उसको खाने के लिए। ये इकोसिस्टम का सवाल है। जब गौरैया की संख्या बढ़ेगी तो उसको खाने के लिए बाज भी आएगा, सिकरा भी आएगा, या चील भी मंडराता रहता है, गिलहरी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आती है। तो उसके साथ तमाम जीव जंतुओं का संरक्षण होता है, केवल गौरैया का संरक्षण नहीं होता है। हम कौवा का कर रहे हैं, मैना का कर रहे हैं, तोता का कर रहे हैं, बुलबुल का कर रहे हैं, और दूसरा इस इकोसिस्टम का संरक्षण होता है। अगर आप देखें कि इस नेचर में, नेचर एक दूसरे का पूरक है। गौरैया को इकोसिस्टम में क्यों ज़रूरी होती है? भाई, गौरैया कोई भी चीज़ खाती, बीज उस वगैरह खाती है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भी तो ले जाती है, तो उसका फ़ायदा होता है। जैसे कुछ चीज़ खाई, आधा छोड़ा, बीज को उठाया दूसरी जगह छोड़ दिया, वहाँ वो बीज डेवलप कर गया। तो इस इकोसिस्टम में एक दूसरे के पूरक भी है ये। गौरैया को खा के कौवा भी भूख में काटा, मेरे सामने गौरैया कई बार उसके बच्चे को मार के खा गया, लेकिन उससे दुखी नहीं होते हैं। भले दुखी होते हैं तब नहीं होते हम लोग, क्योंकि वो इस इकोसिस्टम में ज़रूरी है। तो पहल आप जब करेंगे किसी चीज़ का तो दूसरे का भी संरक्षण होगा। अब जैसे आपने हिरन का हम संरक्षण करेंगे तो हिरन की संख्या केवल बढ़ती चली जाएगी, तो एक सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हिरन को उसको बैलेंस करने के लिए, इस इकोसिस्टम में बैलेंस करने के लिए उसके विकल्प है। नेचर ने बहुत अच्छे ढंग से बना रखा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जब एक का संरक्षण करें तो दूसरा का भी संरक्षण होगा। कौवा को सफाई कर्मी बोलते हैं, कोई भी गंदगी वो साफ़ कर देता है। हम लोग चूहा मारने की दवाई डालते हैं, चूहा बेचारा लुढ़कता हुआ रोड पर जाता है, कौवा उसको जो है वो मार के खा जाता है। लास्ट सवाल यही कि हमारे जैसे जो यूथ हैं, क्या आपको लगता है कि वो अवेयर हैं इस मामले में कि हम लोग को इसका संरक्षण करना चाहिए, और आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, जहाँ तक युवा वर्ग का सवाल है ना, युवा अवेयर है भी या नहीं भी है, कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि कुछ लोग तो जुड़ गए हैं। मैं अपनी बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, हमारे मित्र हैं, पवन जी सहयोगी हैं, तो उनकी दादी जो 80 साल की होंगी, सब बुज़ुर्ग हैं, दादी जो है मेरे लिए धान की बाली जो है गूँथ के भिजवाती हैं। पवन जी की बेटी जो है वो खुश हो जाती, चिड़िया को देखती है, वो जुड़ चुकी हैं। फिर उनके वो लोग भी जुड़ चुके हैं। मतलब तमाम मेरी बातचीत होती है कई लोगों से, निशान में पूरी टीम है, उसमें कई युवा जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ एग्जीबिशन लगाने जाते हैं। सबसे सिंपल है, कोई भी अगर अपनी दिनचर्या में जैसे ब्रश कर रहे हैं तो रोज़ करते हैं आप, तो उसी तरह आप एक शौक़ पाल लीजिए ना। हम नहीं कहेंगे गौरैया को, आप गौरैया अच्छी नहीं लगती चलिए मत पालिए
आप मैना को पालिए नहीं, उसका संरक्षण कीजिए। तो उसके लिए छत है, घर आंगन है, बालकनी है, कहीं भी आप दाना पानी रख दीजिए। बहुत लोग इसलिए अपने बालकनी में या घर आंगन में दाना पानी नहीं रखते हैं कि गौरैया के साथ साथ कौवा, कबूतर, बड़ी पक्षी आते हैं। जब बड़ी पक्षी आते हैं तो उनके जो बीट होता है तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कबूतर बड़ी तादाद में बीट करता है, तो अगर उसके बीट से बहुत नुकसान होता है, उससे बच्चों को लंग्स की बीमारी होती है अगर वो साफ़ सुथरा ना करें। तो इसलिए हमेशा जब भी आप दाना पानी की व्यवस्था करते हैं, चिड़िया आते हैं, बीट करते हैं, तो उसको हमेशा साफ़ कीजिए। पानी का जो बर्तन है आप रोज़ साफ़ कीजिए। जैसे रोज़ आप नहाते हैं तो रोज़ पानी के बर्तन साफ़ कीजिए। उसी तरह अनाज का है, जो अपना बॉक्स, फीडर बॉक्स आपने रखा है या फिर छज्जे पर आप जो छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, तो उसको भी साफ़ करें। क्योंकि जब चिड़िया जब खाता है, चूगता है, या गौरैया जो चूगती है तो बीट करती है, खाती है और बीट करते हैं लोग, तो ये उसमें गंदगी रहती है वहाँ पर, तो उसको साफ़ करना चाहिए। तो युवाओं को तो अगर आगे आ जाए, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा आज अपना समय मोबाइल पर हम व्यतीत कर रहे हैं, रील बनाने में व्यतीत कर रहे हैं। और मैं बताऊं कि मेरे व्यस्तता के बावजूद हम रोज़ उसकी कई तस्वीर खींचते हैं, 10 तस्वीर खींचते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, लोगों को व्हाट्सएप सब भेजते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करते, हम एक तस्वीर भेजते हैं। और तस्वीर जब नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं, अरे यार आपकी तो आप सब कुछ ठीक तो है। और उन्होंने मेरे मूवमेंट को देखकर, अभियान को देखकर उन्होंने भी शुरुआत कर दी। ये फीडबैक देते हैं, मुझसे बॉक्स मंगवाते हैं, फिर मैं उनको बॉक्स उपलब्ध कराता हूँ। मैं हमारी जो निशांत की जो टीम है वो उसको फ्री में बॉक्स दिलवाते, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स फिर आप उनको देना पड़ता लागत। तो कहने का मतलब उन तक हम पहुँचते हैं, वो जुड़ रहे हैं, हम पहुँच रहे हैं। तो यही एक सुझाव रहेगा कि देखिए, ज़िंदगी में लोग खाते हैं पीते हैं बस और दिन कट जाता है। एक ऐसा काम करें इस नेचर के लिए कि जो आपको याद करे। अगर आप गौरैया नहीं पाल सकते, पीढ़ी लगाइए, आप बात कीजिए ना। आप इनसे, जैसे अब आप देखेंगे, मेरे पास गिलहरी का एक बच्चा हमारे हाथ से बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है। मेरे छोटू नाम रखा है उसका। वो छोटा से मेरे पास वो आता रहता है और वो मेरे घर का कोई चीज़ नहीं काटता है। अमूमन गिलहरी है कि बहुत कुछ चीज़ कुतर देती है, और वो रोज़ आएगा, रोज़ उसको चाहिए, बिस्किट खाता है, ब्रेड खाता है, चॉकलेट जो चीज़ उसको देंगे प्रेम से खाता है वो। तो इसको हर युवाओं को, हर युवा क्या मतलब युवा को इसलिए आप कह सकते हैं युवा को कि उनमें एनर्जी बहुत होता है। करें तस्वीर अगर खींच सकते हैं, सबके पास मोबाइल होता है, वीडियो बनाए, तस्वीर बनाए और उसको सोशल मीडिया पर डालें। क्योंकि आजकल युवा सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, और ये एक मैसेज देने का काम करेगा और मैसेज दिया है। लोग मुझे आज स्पैरोमैन बोलते हैं, स्पैरोमैन ऑफिसर बोलते हैं, बिहार का स्पैरोमैन बोलते हैं, पटना का स्पैरोमैन बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर एक आदमी, एक बच्चा, एक महिला, एक बुज़ुर्ग, कोई भी अगर एक दाना और एक बूंद पानी गौरैया को देता है, किसी भी गौरैया को देता है, तो वो स्पैरोमैन है या स्पैरो वुमेन है, स्पैरो आप चाइल्ड बोल सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं। ये चीज़ है। थैंक यू सर से मिलने आए थे और ये है उनकी बालकनी ऐसी ही नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे घोंसले लगे हैं, चिड़िया के लिए दाना पानी के लिए रखा हुआ है। और ये जो पेड़ है, यहाँ बहुत सारी चिड़ियाएँ रहती है, वो सर से मिलने आती है, सर के दोस्त हैं वो। तो सर ने एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना के रखा है। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम चिड़ियों को पालते नहीं हैं, उनका बस संरक्षण करते हैं। तो आपको भी क्या करना है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा और नेट वेट बिछाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली उनके लिए दाना पानी रख सकते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी है। और अगर आपको लग रहा है कि आप घोंसला लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। बहुत ज़्यादा आपको जगह की ज़रूरत नहीं है, आप बालकनी की दीवार पे एक छोटा सा घोंसला लगाइएगा, ज़रूर देखिएगा कि आपको वहाँ पे चिड़िया ज़रूर मिलेगी। संजय सर ने हमसे बहुत सारी बातें की, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं कि गौरैया का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गौरैया का संरक्षण करते हैं तो केवल एक चिड़िया संरक्षित नहीं होती है, उनके साथ कई और प्रजाति की चिड़ियाएँ भी संरक्षित होती हैं। उनके बालकनी में सिर्फ गौरैया नहीं आती है, मैना, कबूतर, तोता और पीली चिड़िया आती है, रॉबिन, इंडियन रॉबिन आती है। ये कई तरह की अलग अलग चिड़ियाएँ हैं, बाज भी कभी कभी आ जाती है। तो अगर आपको ये हमारा छोटा सा इंटरव्यू पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस हो या कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो चैनल का हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।